हेलो एवरीवन, राइट एट 10 PM हम लोग लाइव आ गए हैं एंड होपफुली अभी हमें लोग बाकी सारे ज्वाइन करते जाएंगे. Very punctual. बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आइसोलेशन सेंटर. जैसा कि हम बता रहे हैं, खुदा ना खास्ता हम इसको आइसोलेशन में नहीं है, किसी सेंटर में नहीं है. नाउ आई रियलाइज कि इट इज़ अ डेंजरस नेम, बट नेवरदलेस इसका मतलब ये है कि हम सारे अपने अपने घर बैठे हैं और लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगियों में और डिप्रेस हो रहे हैं. तो मैंने सोचा कि डिप्रेस तो हम हो ही रहे हैं, लेकिन उसके दरमियान हम देखते हैं कि हम मज़ीद क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए घर बैठ के. और हमारे पहले व्यूअर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जहाँ आरा ने हमें ज्वाइन कर लिया. वेलकम जहाँ आरा. सो इस सिलसिले में जो हमारी पहली एपिसोड है उस पे वी हैव तूबा फातिमा विद अस. तूबा, हेलो. Hello. So Tuba is Thank a you for dear having friend me. and she is a psychologist. She is a therapist, Fulbright alumni. We don't have time for your introduction, unfortunately. Sorry, Tuba. लेकिन पॉइंट ये है कि इनके साथ आज बैठ के हम डिस्कस करेंगे कि हम सारे जो घर बैठ के अगर हम पागल हो रहे हैं तो हम अपने आप को कैसे रोक सकते हैं और हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट टर्म, बट हाउ टू प्रोटेक्ट योर आवर मेंटल स्टेट. So first of all, thank you Tuba for joining us. It's great to have you here. It's great to be here. सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप खुद क्या कर रही हैं, कैसे बच रही हैं? Should I? Um, I've been self-isolating since Tuesday. पिछले हफ्ते पीर को मैं आखिरी दिन काम पे गई थी और उसके बाद I could just see that the situation was getting worse और बाहर जाने का मतलब क्लियरली ये था कि ना सिर्फ कि मैं एट रिस्क हूँ, बट आई वुड ऑल्सो बी पुटिंग माई फैमिली एट रिस्क, आई वुड बी पुटिंग अदर पीपल एट रिस्क. क्योंकि वही ना कि फ्रॉम व्हाट वी नो इज दैट या तो आपको सिम्टम्स हो सकते हैं और यू कुड बी अ कैरियर एंड you don't know that you're a carrier, so you can make other people sick. So I've been working from home. I have shifted all of my therapy sessions to Skype. I am talking to my supervisor and my therapist on Skype. I've been reading a lot more. I've been like catching up on some stuff that I wanted to watch. I think boundaries के लिए काफी interesting time है ये. As a therapist, I end up teaching people or telling people a lot about how to make good boundaries. और क्योंकि बहुत सारे लोग हम में से और होपफुली सारे लोग हम घर बैठ के काम कर रहे हैं, तो हम घर भी घर पे है और काम भी घर पे है और ऑफिस भी घर पे है. तो it's been an interesting exercise in setting up boundaries with family, with friends, with work and home. Physical boundaries क्या हैं, emotional boundaries क्या हैं, space कितनी देनी है एक दूसरे को. So yeah, I've been working, I've been reading, I've been okay. क्योंकि we have already started, we have jumped into discussion. So define the concept of boundary. क्योंकि कई दफ़ा हम लोग ये देखते हैं कि फैमिलीज़ में या इवन घर पे देखा जाता है कि भाई आप बैठे हैं तो आपने कंबाइंड काम करना है तो आप एक वन बिग हैप्पी फैमिली हैं, या अगर आप घर पे हैं तो शायद आप सारे इकट्ठे होना चाहिए, आप कमरे में अकेले जाके ना बैठे, यू नो, स्टफ लाइक दैट. सो डिफाइन बाउंड्रीज एंड देन प्रॉब्ली द टाइप ऑफ बाउंड्रीज यू आर टॉकिंग अबाउट हियर. Sure. So I like thinking of boundaries as a room with a door, right? अगर आपका एक कमरा है तो आप दरवाजे को हमेशा लॉक और बंद नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो आपके लिए बहुत आइसोलेटिंग होता है और आप किसी से जाके बात नहीं कर सकते एंड यू फील वेरी डिस्कनेक्टेड. लेकिन आप कॉन्स्टेंटली घर का या कमरे का अनलॉक भी नहीं रखना चाहते दरवाजा, क्योंकि it could be unsafe. You have no control over कौन अंदर आ रहा है, कब आ रहा है, कितनी देर के लिए रुक रहा है, and it can be very tiring and exhausting for you. So I think for me, having good boundaries means having a room with a flexible door that I can open and close as I need it. That means that I really enjoy spending time with family. I really enjoy talking to friends. I enjoy spending time with people. लेकिन मुझे अपनी स्पेस की भी ज़रूरत होती है, और जब मुझे अपनी स्पेस की ज़रूरत होती है तो आई कैन
go to my room, I can go to whatever place I have in my house and I can be there and I can be with myself. या मैं जाके कोई और काम कर सकती हूँ. बाउंड्रीज हम दूसरे दूसरे लोगों की बाउंड्रीज भी रिस्पेक्ट करते हैं. सो अगर मैं इस वक्त घर पे हूँ, so several people in my home work, तो हमारी बाउंड्रीज की एक्सरसाइज ये हो रही है कि अच्छा ठीक है, अब इस बंदे ने जाके काम करना है, इसका मतलब है कि इस कमरे के करीब शोर ना करें, उस कमरे के करीब शोर ना करें. अब हम सारे इकट्ठे हैं, खाने के टाइम पे हम इकट्ठे हैं, फिर हम वापस जाके बैठ रहे हैं. So boundaries can be physical, they can be social, they can be emotional, they can be psychological. And all healthy relationships have boundaries. I think a really dangerous idea that I sometimes hear is कि अगर आपका अच्छा relationship है किसी के साथ भी, if it's like a friend, like your spouse, your family, कि a good relationship means कि आपकी कोई boundaries नहीं है. That is a terrible idea. Good relationships work when they have good boundaries, when people are able to spend time together, but are also able to spend time apart. So, yeah. ओके. सो इन दिस टाइम एक तो अब अगर हम बात करते हैं जिस तरह अभी प्रॉब्ली हम जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे जर्नल गाइडलाइंस की. सो यू नो यू हैव अ बाउंड्री और घर के अंदर स्टफ लाइक दैट. बट नाउ वी आर इन अ सिचुएशन विच इज़ अ स्केरी सिचुएशन. हम खबरें लगाते हैं, टीवी लगा हुआ है, लाउंज में सारे बैठे हैं, सारे इकट्ठे डिप्रेस हो रहे हैं, सारे इकट्ठे डर रहे हैं. आप अलग जाके सोशल मीडिया खोलते हो, आपकी न्यूज़ फीड पूरी भरी हुई है. सो अब और इस मौके पे पीपल टेंड टू बी टुगेदर मोर इन स्केरियर टाइम्स. बट डू यू थिंक कितना वो हेल्पफुल है, कितना वो हेल्पफुल नहीं है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? So I think coming together in a time of crisis and finding community can be very, very helpful, right? Because I think the truth is it is a scary situation. It's an unprecedented situation, and there is legitimate reason to be concerned. So if we are able to share that with our fear and our concern and our anxieties with each other, and if we're able to feel comforted, I think that's wonderful. I think हम सबकी थोड़ी सी responsibility भी है to be informed ourselves or and to pass on valuable information or important information. लेकिन so if you're feeling overwhelmed, some distance and some space can also be good. For example, I think हम काफी सारे लोग हमें ये करते हैं कि हम खबरों को just sort of as background news हम बस चलता हुआ छोड़ देते हैं, and they become like a conversation starter. लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं है, कितनी ज्यादा खबरें मुझे इस चीज के सुन के मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, बंद कर दें सोशल मीडिया पे, उन चीज़ों को फिल्टर आउट कर दें या ब्रेक ले लें थोड़ी देर. आई थिंक कि वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि हाँ बिल्कुल बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर में जो लोग काम करते हैं, वो हमें ये भी कह रहे हैं कि ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. We do know कि अच्छा ठीक है, अगर हम ये करेंगे, if we stay at home, if we wash our hands, if we're careful with contact, तो हम महफूज रह सकते हैं. So I think if community, if being with people, talking to friends, spending time with family, sharing your fears and anxieties, if it's helping you, that's great. लेकिन अगर ऐसा भी हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा anxious हो रहे हैं, आप stress कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो I recommend taking a break. There's suddenly a lot more time, और ये बहुत अच्छा मौका है to like try and learn a new skill, try and learn a new language. Like कोई show देखें जो आप काफी देर से देखना चाह रहे थे, कोई book पढ़ लें जो आप पढ़ना चाह रहे थे. Call a friend who you haven't spoken to in a while. I think कि pandemics और plagues जो हैं वो आते रहे हैं, लेकिन ये वाला वक्त इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ग्लोबली दुनिया कभी इतनी कनेक्टेड और इतनी आसानी से कनेक्टेड रही है. और वो इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि आई थिंक द पैंडेमिक
spread so much because we are so connected, क्योंकि हम सारे दुनिया में like उड़ते फिर रहे हैं लोग और हम एक जगह से दूसरी जगह चीजें ले जाते हैं. लेकिन इसका ये भी मतलब है कि हम शायद इतना severely isolate ना हो. Like हम घर पे बैठ सकते हैं लेकिन हम फिर भी लोगों से बात कर सकते हैं. मैं और मेरी एक दो दोस्तों ने एक्चुअली एक चीज ट्राई की थी जो कि काफी मजेदार थी. वी हैड लाइक अ वर्चुअल लंच टुगेदर. So हम सारे खाना खा रहे थे and we dialed like a group call and we just like we had food separately in our own homes, लेकिन हम एक दूसरे से बात कर रहे थे. So that was like a really fun thing to try. I know कि काफी सारे artists including like Ali Sethi or I think Hamza Ali Abbasi, they're doing concerts online that people can tune in. There are people doing like online. Oh, sorry, no. very different, very different person. My apologies. I would watch that. I would watch Hamza Ali Abbasi at a concert. Wouldn't, but okay. I know that people are doing like online dance parties where you can just like join from your room and put on headphones. So it's so interesting कि जहाँ पे इतना ज़्यादा fear और concern और वो सारी चीजें हैं, people are also really coming together and finding new inventive ways to be together and to support each other, and that's like really wonderful to watch. Okay, you have already answered a lot of my questions. By the way, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं and we will include all those questions in our discussion as well. अच्छा, अब इस पर्टिकुलर इस पे आते हैं क्योंकि हमने ये देखा कि सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं. But then again, there are some people who might find it difficult to do all of this, even though कि उनको पता है उनको क्या करना चाहिए. जिस तरह मैं देख रहा था काफ़ी OCD जिन लोगों को होता है डिफरेंट किस्म के, स्पेशली जिनको सफाई का था, वो और ऑब्सेसिव होते जा रहे हैं या वो और दे आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम. एंड सिमिलरली पैनिक अटैक्स अगर आपके इस तरह होते हैं या एनजाइटी होती है, सो दीज आर थिंग्स जो कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी ऑलरेडी उन लोगों में. And with all this chaos and you know misinformation, fake news, real news and you know immediate जो आपको मिल जाती हैं खबरें, उस सब पे how are they supposed to you know take care of themselves? I think that's a great question. क्योंकि अभी तक we've spoken about you know self isolation या घर पे रहना या family के साथ रहना as a neutral or a positive experience, right? के but the reality is के घर बहुत सारे लोगों के लिए एक महफूज जगह नहीं होती या नहीं है. And those people also are finding themselves stuck in places and situations or with family members who can be dangerous, who can be hurtful, who can be just not fun to be around. So I think that is important to acknowledge, and I send out a lot of love and support to those people because I know कि उनके लिए it's harder than it is for others. I think in terms of the question that you asked, जब भी हम किसी mental health issue या mental illness को देखते हैं तो ज़्यादा कोई भी ऐसा emotion या कोई भी ऐसा behavior काफ़ी कम होता है जो कि बिल्कुल ही dangerous या harmful हो. मतलब अगर आप anxiety को देखें तो anxiety itself is not a bad thing. Anxiety is a very very useful survival tool. क्योंकि जब तक हम खतरे से परेशान नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को महफूज रखने के लिए कुछ नहीं करेंगे. तो मकसद ये नहीं होता कि हमने एंजाइटी को ख़त्म कर देना है, सही, या हमने हाइजीन को ख़त्म कर देना है. हमने सिर्फ उसे एक लाइक बेसलाइन पे लेके आना होता है वापस. तो आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ अबाउट फाइंडिंग दैट बिटवीन feeling concerned and recognizing that this really is an anxiety provoking time, but also again not panicking. For people who are struggling with anxiety or are finding you know other mental health conditions are being worsened by this,
if you have access to mental health care, if you have access to individual or group therapy or like a support network, या even आपके दोस्तों में से, आपके friends में से कोई, or there are some really wonderful support pages run by therapists on social media, and you can find them on like Instagram or like Facebook वगैरह पे. तो those resources can be helpful in kind of helping people regulate the amount of anxiety that they're feeling. I think having people or having spaces to check in with will be helpful. Anxiety के लिए खास तौर पे, if you are somebody who finds meditation helpful, and actually meditation अगर आप थोड़ी सी regularly करें, for a lot of people it is very helpful for anxiety. So काफी अच्छी apps आपको मिल जाएंगी App Store पे. Headspace is one of my favorites. Simple Habit is one of my favorites. Calm एक बहुत अच्छी app है. तो आप literally like download कर सकते हैं, and you just put in your headphones and you turn on the meditation and you just follow along. So those can be resources that can be helpful. We have a question from Fatma Arif, but before that, Adil का हमें comment आया. Thank you Mir Adil for your comment. He's saying this is awesome. Listening to this woman is helping me so much. Thank you. अच्छा, अब एक और question. Glad to hear that. फातिमा आरिफ की तरफ से हमें क्वेश्चन आया है. वो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि कुछ लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म होता है अपने आप को आइसोलेट ना करना. सो वो ज़्यादा सोशल हो जाते हैं. दे फाइंड देयर कंफर्ट इन देयर वर्क, in their social circle, going out, hanging out, going for a coffee or whatever you want to do, but being outside the house. लेकिन वो disrupt हो गई. Whereas कि self isolation बहुत से लोगों के लिए helpful हो रही है, it can be very harmful for those people. So what do you have to say for those people? Right. I think definitely different people have different ways of recharging. I think kuch log recharge karte hain by kind of being with themselves and spending time away from people, and some people recharge by spending time with people. So I would say again, like I'll go back to the point about technology and how different this experience is because of the kind of technology that we have. So if you're somebody who recharges by connecting with people, do that by all means. Just do it virtually. Call somebody, FaceTime somebody, Skype somebody, WhatsApp call kar lein. Like I said, I tried this thing with my friends jahan pe it was like getting lunch together. Lekin hum sare apne ghar pe the, hum sare khana kha rahe the. We just like dialed in to a call. And again, like there are, like I said, online concerts ho rahe hain, online dance parties ho rahi hain, which you can join. You can like dance around in your room. So it's still perfectly possible to connect with people. I think concern सिर्फ ये है कि जितना हम ज़्यादा बाहर निकलेंगे, उतना ना सिर्फ हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, हम दूसरे लोगों को खतरे में डाल रहे हैं. If you might be like young and you might have a really wonderful immune system, like good for you. Lekin the kids in your family may not. The old people in your family may not. The people that you meet outside of your home may not. So I think like taking care of them and just remembering that this is not forever. और एक महीना हो जाएगा, 2 महीने हो जाएंगे, इवेंचुअली हम इस पे काबू पा लेंगे. जितना हम रिस्पॉन्सिबली काम करेंगे उतना जल्दी इस पे काबू पा लेंगे. तो थोड़ी सी अपनी उन इम्पल्सेस को कंट्रोल करना आई थिंक इज यूजफुल. And it can be really nice to spend time with yourself as well. I think कि हमारी जिंदगियां अक्सर इतने रश और इतने शोर और इतने जल्दी में गुजर रही होती हैं कि थोड़ी देर सिर्फ टाइम होना, लाइक फारिग टाइम होना, मे बी लाइक जिंदगी के उन बड़े बड़े जो होते हैं कि मैंने क्या करना है, या मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए, या मुझे कुछ और करना चाहिए, या मेरे लिए क्या ज़रूरी है, उन सारे सवालों के लिए वक्त का होना जो है वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है.
आई थिंक कि जितना ज़रूरी आपका दूसरे लोगों के साथ रब्ता होता है, उतना ही ज़रूरी और मे बी उससे ज़्यादा ज़रूरी आपका अपने आप के साथ रब्ता भी होता है। ऑल ऑफ अस डू हैव अ रिलेशनशिप विद आवरसेल्व्स और उस रिलेशनशिप को सस्टेन करना, फॉस्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। So even if you are somebody who's generally very sociable, it really sucks that we can't do that right now. But it is valuable to spend time with yourself. You can find innovative ways of connecting with people that are virtual, that are still at home. And this will pass. This will pass. So if we are responsible now, then we get to be safer and healthier sooner, and we get to have fun sooner. If we are not responsible now, we're going to drag this out, and we're going to put ourselves and a lot of other people in danger. आई थिंक इसमें एक और बात भी ये आ रही है, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू हैविंग फ्री टाइम। इफ़ वी आर टेकिंग ऑफ, हम ऑफ लेते हैं ट्रैवल करने के लिए, हम ऑफ ले रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, घर में शादी, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो गई है या वगैरह वगैरह। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हमें ऑफिस वालों ने विद पे कहा है आप घर बैठें, आप ऑफिस ना आएँ, ठीक है। यू कैन नॉट गो आउट एंड मीट अ फ्रेंड। अगर वो फ़ोन करे तो आपको ना कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको फ़ोन कोई कर ही नहीं रहा। सो एक्चुअली आप इन अ वे हम सबको अपने साथ टाइम गुजारने, वी आर बीइंग फोर्स्ड टू स्पेंड टाइम विद आवरसेल्व्स, एंड दिस इज अ न्यू टेरिटरी फॉर द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, आई थिंक। Yes, that's true. सो इट्स अ न्यू टेरिटरी फॉर ऑल ऑफ, इट्स अ न्यू फीलिंग जो हम लोग अभी Yeah. देख रहे हैं कि हाउ टू गो अबाउट इट। That's very true. I think like the capitalist system runs at such a breakneck pace कि हमें वाकई में रुकने का टाइम नहीं मिलता, हमें रिफ्लेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। और आई थिंक एक चीज जो कि एटलीस्ट मैंने और मेरे ख्याल से काफी सारे और लोगों ने भी सीखी है और नोटिस किया है सारी सिचुएशन से, वो ये है कि एकदम से हमें अंदाजा हुआ है कि जिंदगी की जरूरियात क्या होती हैं। कि हम महीने और पूरे पूरे साल निकाल देते हैं, लाइक काम पे जाना है, टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे वापस आना है, फलां से मिलना है, ये वाला काम करना है, बैंक जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन इस क्राइसिस में हमें अंदाजा हो रहा है कि अच्छा इसेंशियल्स क्या होती हैं, कि आपका सेहतमंद होना, आपका जिंदा होना इसेंशियल होता है, आपका रेस्ट करना, अच्छा हाइजीन, खाना, हाइजीन, आराम करना, लोगों के साथ टाइम गुजारना, या हाइजीन, लाइक साफ सुथरा रहना। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो एक सच अ वंडरफुल टाइम टू रियलाइज के जिंदगी के एसेंशियल्स क्या हैं, और it's also been very interesting to see how globally like smog has gone down, air pollution has gone down, animals are returning to like water bodies, and I keep feeling I feel like humans have been sort of grounded by the earth because we wouldn't clean up after ourselves, like go to your room. So I think वो भी actually like सोचने की जरूरत है कि हम किस स्केल पे वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, और हम किस स्केल पे जो है वो हमने दुनिया को एक किस्म से टेक ओवर किया हुआ था। और जब हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो किस तरह से नेचर जो है, चाहे वो जानवर, पौधे, साफ हवा, वो स्पेसेस रिक्लेम करना शुरू कर देता है। और मुझे उम्मीद ये है कि जब हम इंशाल्लाह ऐसा इस चीज़ से बाहर निकलने की तरफ आएंगे, कि हम सारे थोड़ा सा टाइम निकाल के रुक के सोचेंगे कि इस सारे प्रोसेस में हमने सीखा क्या है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, जिंदगी के बारे में, जो कि हम अपने साथ रखना चाहते हैं। Maybe you've learned the importance of rest. Maybe you've learned the importance of family or friends. Maybe you've learned the importance of of human touch, of like what a gift it is that we're able to hug people, we're able to hold people, we're able to sit close to somebody. Or you found, again, like you found a book, you found a show, you found a hobby, you learned a new skill, you learned how to be with yourself. So I hope कि जैसे जैसे हम इस चीज से निकलेंगे, people will also remember and carry with them good things that they have learned about themselves, the people, or life, or the world.
आई थिंक मैं अपने क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप लगा देता हूँ. वी हैव 2 क्वेश्चंस कमेंट्स में. सदफ़ फातिमा ने कमेंट किया है. थैंक यू सदफ़ फॉर योर कमेंट. शाज़िया अज़ीज़ ने कमेंट किया है. इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि शायद मैं भी इससे स्ट्रगल कर रहा हूँ. बट वो ये है कि अगर आप घर से जब आप काम कर रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या जिस तरह भी कर रहे हैं, हम जब ब्रेक पे जाते हैं तो फिर हम ब्रेक पे ही चले जाते हैं, फिर हमारा वापस आने को दिल नहीं करता. तो हाउ टू ऑर्गेनाइज आवर सेल्फ, सही. कि जो भी हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिस तरह मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक्सरसाइज करनी है. आई डू हैव द इंटायर रूटीन कि मैंने डे 1 में क्या करना है, 2 में, 3 में क्या करना है. बस ऐसे पूरा दिन गुजर जाता है और पता भी नहीं लगता. सो शाजिया का भी ये क्वेश्चन है इनका मैडम का कि हाउ टू गो अबाउट दैट. ओके. आई थिंक एक चीज जो के हेल्पफुल हो सकती है वो ये होता है कि आप कितना काम स्केड्यूल कर रहे हैं. आई डोंट नो इफ यू स्ट्रगल विद दिस बट आई डेफिनेटली स्ट्रगल विद ओवरबुकिंग माई सेल्फ. अच्छा 12 घंटे है, 12 घंटे में तो मैं लाइक दुनिया जहान के काम खत्म कर सकती हूँ. और वो कभी भी नहीं होते, उनमें से आधे भी नहीं होते barely. So a very good friend of mine, Qasim Aslam, thank you Qasim for this, Hello, Qasim. gave me a really really good tool to schedule. So the rule is कि you schedule things by 1-3-5. 1-3-5 का मतलब ये है कि you schedule one thing that will take up anywhere between 3 to 5 hours. You schedule 3 things that will take about 20 minutes to half an hour, and you schedule 5 things that will take 5 minutes. So 5 minutes वाली चीज़ें होती हैं, मैंने कॉल करनी है, मैंने चेक जमा करवाना है, मैंने ये चीज़ लेनी है. आधे घंटे वाली चीज़ें उनसे थोड़ी सी छोटी होती हैं, and then you have one major big thing planned in your day. So I've personally found it really, really helpful. It's a much more realistic way of breaking down my day. It's a much more realistic expectation of myself कि अच्छा इतना अगर टाइम है तो मैं इतना कर सकती हूँ. और आई थिंक कि अगर हम ओवरबुक ना करें अपने आप को तो हम थकते ज़्यादा हैं और हम प्रोक्रास्टिनेट भी कम करते हैं और हम प्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं. As far as So I think working from home is something that requires good boundaries. In the sense कि I think physical space अपनी अलग करना, if you can, अगर आपके पास वो space है, even अगर छोटी सी भी आपके पास जगह है कि अच्छा ये मेरी काम की जगह है, ये मेरे काम नहीं करने की जगह है. So really simple thing, अगर आपने अपने लैपटॉप में मूवीज देखनी है, like sure sit on your couch, sit on your bed. अगर आपने काम करना है, try and sit on a chair, try and sit on a table, try and sit on like you know कोई ऐसी जगह जो आपका ब्रेन एसोसिएट करता है कि अच्छा यहाँ पे बैठ के मैं काम करती हूँ. क्योंकि वो फिर ये होगा कि फिजिकल, जब आप उस फिजिकल स्पेस में जाएंगे, आप उस कमरे में जाएंगे, आप उस जगह पे जाके बैठेंगे, तो आपका ब्रेन क्योंकि ऑटोमेटिकली लर्न कर रहा होता है, योर ब्रेन सॉर्ट ऑफ शिफ्ट्स इनटू दैट मोड. अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे हैं इसका मतलब है हम काम करने के लिए, यहाँ पे हैं इसका मतलब है हम रेस्ट करने लगे हैं. I think it does require a little bit of discipline, and it definitely, because हमारे social context में we often live in joint or in large family units, जिसका मतलब है कि ना सिर्फ हमें अपनी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है कि अच्छा ठीक है अब मैं काम कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मुझे काम करने दिया जाएगा. हमें एक दूसरे की बाउंड्रीज भी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. लेकिन यहाँ पे सॉरी मैं आपकी बात और कर I रहा हूँ, think बट यहीं पे क्वेश्चन आता है जो कि हमारे कमेंट भी है उससे रिलेटेड भी, कि कई देसी क्या हमारे घरों के अंदर ये एक बड़ा वाइल्ड कॉन्सेप्ट है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, बाउंड्रीज का क्या मतलब होता है, क्या मतलब तुम्हें तुम्हारी जगह चाहिए. हाउ टू, यहीं पे हम उस बात को भी एड्रेस कर लेते हैं कि इसको फिर आप कैसे करें इफ़ यू आर इन सच एन इन्वायरमेंट जहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, लेट्स जस्ट से. सही. आई मीन देखिए, हम में से कोई भी जो है वो अपने घर का गेट खुला तो नहीं ना छोड़ता. क्यों नहीं खुला छोड़ते हम? क्योंकि दुनिया में लाइक बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं लेकिन बहुत सारे खतरनाक लोग भी होते हैं. और इवन अगर अच्छे लोग हमारी तरफ आते हैं, वो इंडेफिनेटली तो नहीं ना रहते, वो आते हैं, वो रुकते हैं, वो वापस चले जाते हैं.
तो ये आइडिया सरासर गलत है कि अच्छा अगर आप एक फैमिली में हैं या अगर आप अम, का कोई अच्छा रिलेशनशिप है, आपकी दोस्ती है, आपके घर में कोई है, तो बाउंड्रीज होनी ही नहीं चाहिए। अम, अच्छी बाउंड्री से अच्छे रिलेशनशिप्स बनते हैं, क्योंकि अगर हम अपना काम अच्छा करेंगे, हमारा काम, हमारी हॉबीज अच्छी चल रही होंगी, तो वी विल बी एबल टू एंगेज इन आवर रिलेशनशिप्स विद मोर लव। और अगर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे कि अच्छा मुझसे काम भी नहीं हो रहा या मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, तो उससे आपका रिलेशनशिप बेहतर नहीं होगा, उससे आपका रिलेशनशिप खराब होगा। क्योंकि हम सारे इंसान हैं, हम बने ही नहीं हुए कि हम 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोज क्वार्टर्स में हम रहें और हम कॉन्स्टेंटली खुश रहें। तो वो स्पेस होना बहुत ज़रूरी होती है। और आई थिंक ये वो मौका है जहाँ पे हमें अपने कल्चर को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा इस तरफ कि everyone deserves their space, and that we also need to respect other people's spaces. अब कुछ लोग ये समझ जाएंगे, कुछ लोग ये नहीं समझेंगे। इफ यू कैन, वही कि अगर आपके आवर्स फ्लेक्सिबल हैं और आप ऐसे आवर्स पे काम स्केड्यूल कर सकते हैं जहाँ पे वो आपकी फैमिली स्केड्यूल के साथ इंटरफेयर नहीं करता, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर हम सबको ये समझने की भी ज़रूरत है कि ये यूनिक किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं, राइट? तो इसमें जो रूल्स अप्लाई करते हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट होंगे। और प्रॉब्ली उससे, उन बाउंड्री से सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि यकीनन एक घर के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपना काम या अपना स्कूल जो है वो घर से मैनेज कर रहे होंगे। तो प्रॉब्ली सबको फ़ायदा होगा अगर सारे मिलके जो है वो अग्री कर लें कि हाँ ठीक है, हम सारे ये कर रहे हैं, हम सबको अपनी अपनी स्पेस चाहिए, और फिर हम इकट्ठे भी आ जाएंगे। Otherwise, like way finding a good physical space if you have access to that, कि आप एक छोटा सा होम ऑफिस सेट अप बनाने की कोशिश करें, जो कि आपको वहाँ पे थोड़ी सी फिजिकल स्पेस भी मिल जाए और आपका एक वो इमोशनल मेंटालिटी भी हो जाए। और जहाँ तक जो है वो ब्रेक ले, वो एक एक्सटेंडेड ब्रेक लेने की जो बात थी, आई थिंक कि उसके लिए हमें थोड़े से सेल्फ डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है। हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि काम करना है, और जिस तरह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपना ख्याल रखना है और हमने दूसरों का ख्याल रखना है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम बिला वजह इकोनॉमी का या बच्चों की एजुकेशन का या अपने ऑफिस का या जनरली काम का नुकसान नहीं कर सकते। आई थिंक ये भी एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बॉडी की एक अलामत होती है कि you actually value your work and you are responsible about your work. So a little bit of discipline wouldn't hurt. आई थिंक वी ऑल्सो कवर्ड जो भी जो मैं अगला क्वेश्चन करने लगा हूँ, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन ये आया कि कई दफ़ा, और मैं पर्सनली भी कुछ लोगों को मैसेज भी आया था, सम पीपल डोंट वांट टू स्टे होम बिकॉज दे फाइंड दैट इन्वायरमेंट टॉक्सिक। कोई आपका बड़ा हो सकता है, बड़ा बहन भाई हो सकता है, वालदैन में कोई हो सकता है, या कोई भी ऐसा है जिसके साथ आपके कई दफ़ा आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ होते हैं, कई दफ़ा पर्सनैलिटी क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक इन्वायरमेंट ऐसा होता है जहाँ पे शायद घर से बाहर रहना ही आपका एक बेहतर, एक कहते हैं स्केप होता है आपका, एंड यू डोंट, इट वुड बी क्रूल टू से बट समटाइम्स यू डोंट रियली लुक फॉरवर्ड टू गोइंग बैक होम। सो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं That's true for many people. हाँ, सो इफ we think of toxic family, if and there is that term for that as well, so how to cope up in that situation, because that's not an ideal situation जहाँ पे आप इस तरह कन्वे कर सकें कि बाउंड्री सेट करनी है, मुझे ये टाइम चाहिए, मुझे ये पीस चाहिए। so some tips, practical tips for those people probably. Say no, that is very true, and the unfortunate reality is that home is a toxic place for some people. I would say, first of all, prioritize your safety. Prioritize your physical safety,
prioritize your emotional safety, prioritize your psychological safety. Pick your battles. ये टाइम ऐसा है कि हम सारे क्लोज क्वार्टर्स में हैं एंड मे बी इफ यू अगर आपको पता है कि ठीक है आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ है एंड अगर मैं कुछ कहूँगी या कुछ कहूँगा तो थिंग्स आर गोइंग टू एस्केलेट, देन आई वुड से फॉर दिस टाइम पिक योर बैटल्स. ज़रूरी नहीं होता कि हम हर बंदे को कन्विंस करें, ज़रूरी नहीं होता कि हम हर दफ़ा जो है वो एक आर्ग्यूमेंट को सी थ्रू करें. First and foremost, prioritize your safety, however you can. Try to find quiet, safe places inside your home, inside your family as best as you can. Agar aap, if you are able to go to your room early, saying कि अच्छा नहीं ठीक है, I need to rest, do that. If you need to get some work done, और अच्छा ठीक है मैं कमरे में जा रही हूँ या मैं यहाँ पे जा रही हूँ. If you have a place in your house, if you have a roof, lawn or somewhere जहाँ पे you can be by yourself, do that. Spend time with family members that you do get along with if you're able to do that. Connect with friends. I think just keep trying to find ways to connect, keep trying to find ways to de-stress, whether that is, again, like through learning a hobby. I think exercise, if you're able to get some, is a really wonderful way of feeling better. Indoor exercise. Yeah, so I think those can be some things that can be helpful. They can the harsh reality is that home is a difficult place for some people, and I would say like check in with people around you. If you know of somebody who has a difficult home life and they're a close friend, give them a call, let them de-stress, let them vent if they want to, or talk about something else if they want to. Yeah, so don't isolation का मतलब disconnection नहीं है, and do the best that you can. जब हम कहते हैं do the best that you can, that doesn't mean कि you are doing perfectly or you are doing the best thing that can be done. आप अपनी capacity के मुताबिक situation को handle करने की कोशिश कर रहे होते हैं. Yeah. ठीक है, I think it's enough for today. Thank you Tuba once again for your time and for your insights. हमारे engagement से लग रहा है कि it has been a very interesting and insightful session for a lot of people. I am sure आप लोगों के और भी questions हैं, and maybe sometime later Tuba दोबारा if you will give us some time तो हम दोबारा भी ये repeat कर सकते हैं exercise for the remaining question as well. But for now कल दोबारा 10 बजे हम लोग live होंगे. लकीली अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यहाँ पे होंगी, तो आप 10 बजे अगर आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कल पूछ सकते हैं, वरना वील रिक्वेस्ट Tuba अगेन टू कम ऑन द शो. बट वंस अगेन थैंक यू Tuba फॉर योर टाइम. Thank you so much for having me. Stay safe everyone. चलिए, ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़.